तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सोलो लेवलिंग के चैप्टर 135 से, जहाँ चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जापान का हेडक्वार्टर, जहाँ मैसेज आता है कि नागावा में जो जायंट था उसे मार दिया गया है और बहुत जगह भी, और ये भी मैसेज आता है कि ताकामाया और शिजुओका ये भी जगह में जो जायंट थे वो भी मारे गए हैं। जापान के हेडक्वार्टर में जो इंचार्ज में थे, फिर उनको याद आता है कि ये सब जिन्नू कर रहा है। उसे याद आता है जिन्नू का फिगर जहाँ उसने एयरपोर्ट पे देखा था, जहाँ उसे ये भी याद आता है कि उसने जिन्नू को पूछा था कि वो क्या करने वाला है। फिर जिन्नू के आंसर सुन के वो चेयरमैन घबरा गया था और वो सोच रहा था कि क्या ये अकेले इन सबको हराने के बारे में सोच रहा है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ जापान में जिन्नू खड़ा था और जिन्नू अपने नए सोल्जर्स जिनको उसने हरा कर अपने सोल्जर में लिया है उन सबको एक एक करके नाम दे रहा था। फिर दिखाया जाता है कि जिन्नू को कहता है कि तुम बेड रेडी रखो, मैं अभी कुछ ही देर में आता हूँ। फिर जिन्नू सोचता है कि अब तक तो सब सही गया है, पर अभी तो असली चीज़ें शुरू होंगे। और फिर दिखाया जाता है हमें कि जिन्नू के सारे सोल्जर्स उन जायंट्स को एक एक करके हरा रहे थे और बाकी जो एस रैंक के हंटर थे उन सबको हेल्प कर रहे थे उन्हें हराने के लिए। सारे जो बड़े बड़े साइज के शैडो सोल्जर्स थे वो उन जायंट्स को पकड़ के एक एक करके मार रहे थे। पर हमें फिर दिखाया जाता है कि इस डंजन ब्रेक के वजह से जापान में और भी बहुत सारे छोटे छोटे डंजन ब्रेक होने लगे हैं और उनसे मॉन्स्टर निकल के छोटे छोटे सिविलाइजेशंस को अपने एरिया में इंक्लूड कर रहे थे। फिर हमें उस डंजन ब्रेक के 7वें रात को दिखाया जाता है, जहाँ जिन्नू के साथ आराम से घूम रहा था। फिर जिन्नू सामने देखता है उस बड़े से मॉन्स्टर को और जिन्नू के उसके बारे में पूछ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्नू को कोई पास से आके ग्रीडिंग करता है हेलो करके। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं हानेकावा थी और उससे जिन्नू पूछता है कि और कोई हंटर है क्या हमें छोड़ के इधर। सामने से वो जवाब देती है कि आपको और मुझे छोड़ के कोई नहीं है। फिर वो लड़की इस जिन्नू को बताती है कि ये जो मॉन्स्टर्स है इधर से स्पॉन तो हो रहे हो लोग ओशन को पार करके साइड से जा रहे थे बाकी काउंट्री के लिए, यानी वो बाकी भी देश में जाएंगे उनको ख़त्म करने के लिए। जहां हम देखते हैं कि टोटल 16 एस रैंक हंटर आए थे, उनमें से तो 2 इंडिया से भी थे। और फिर हमें बताया जाता है कि यूरी ऑरलॉफ को लेकर 3 एस रैंक हंटर अभी मारे गए हैं। फिर जिन्नू सोचता है कि अगर एक एस रैंक हंटर को इन लोगों को हराने में इतनी दिक्कत होती है तो नॉर्मल हंटर्स तो मारे ही जाएंगे। और फिर उसको सोचता है कि सामने जो खड़ा है वही मेरा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि कुछ को तो फाइट में ले लिया गया है और कुछ को तो मार दिया गया है और एक ओशन पार कर रहा है चाइना के लिए। फिर वो लड़की ये भी बताता है कि हमारे पास ज़्यादा मैन पावर नहीं था, पर आपकी वजह से पूरे बैटलफील्ड का नक्शा ही चेंज हो गया है। आपकी वजह से हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मिलके जायंट्स को मार पाए हैं। फिर जिन्नू बोलता है ठीक है, तो अब मेरा ऑब्स्टिकल ये सामने वाला एनिमी है। फिर जिन्नू कहता है कि ये जगह थोड़ा पहचाना पहचाना लग रहा है। फिर उसे याद आता है कि ये जगह डीमन किंग के जो कैसल था जहाँ वो फाइट कर रहा था उस कैसल की तरह दिख रहा है, आग में भूंदा हुआ। फिर जिन्नू ये सोचता है कि ये तो मैंने पहले देखा था, इसका मतलब सिस्टम क्या मुझे कुछ बताना चाहता है। फिर जिन्नू कहता है कि वो आर्किटेक्ट तो मारा गया है, इसका मतलब वो उसका फिजिकल बॉडी था, उसने मेरे से अभी कोई भी कांटेक्ट नहीं किए। फिर जिन्नू सोचता है कि अगर डीमन कैसल इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब अगर जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो भी अगर कुछ कहना चाहते थे तो मैं उनको रोक पाऊँगा। फिर वो लड़की सामने से कहती है कि अब हमारे पास अभी सारे हंटर्स नहीं आए हैं तो हम इससे फाइट नहीं कर सकते। पर जिन्नू कहता है कि हाँ वो सब आ गए और हमें दिखाया जाता है जिन्नू के पीछे उसके मेन सोल्जर्स आ चुके हैं, जहाँ ऊंची बिल्डिंग के ऊपर भी उसके सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं। पर अचानक से एक तेज़ हवा के तूफान की तरफ एक और शैडो सोल्जर्स आता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बीरू था। सामने से जिन्नू उसे कहता है गुड वर्क और उसे अप्रिसिएट करता है और फिर जिन्नू को कहता है कि उस लड़की के साथ वो भी पीछे चले जाए क्योंकि अभी फाइट शुरू होने वाला है। फिर जिन्नू अपने बाकी के बचे हुए सोल्जर्स को बुलाता है और सबको इकट्ठा करके फाइट के लिए रेडी करता है और फिर जिन्नू ऑर्डर देता है कि फाइट, और इधर पे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।